जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था जो जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी पर। उसको आज 80 साल पूरे हो चुके हैं। और मैं, जिन्होंने उस समय जान खोई, जो आज भी वो उसको भुगत रहे हैं, पूरा देश जापान भुगत रहा है, उनके पूरे दुख में जापान की जनता और जापान के साथ हूँ। अपना दुख प्रकट करता हूँ और उनके दुख में भागीदार होने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ जो हमारे उत्तराखंड में, उत्तराकाशी में जो कल हुआ, जल आया, बादल फटे, सैलाब आया, टनों टन मलबा, उसमें कई हमारे नागरिक मारे गए, कई घर देखो मटिया मेट हो गए। उसमें हमारी सेना का एक कैंप था जो बेस बनाया हुआ था, उसमें भी बताया जा रहा है कि 10 हमारे जवान अभी भी लापता हैं। जो मारे गए हैं उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जो इसमें चोट आई है उनको मैं जल्दी स्वस्थ होएं इसकी कामना करता हूँ, और जल्दी से जल्दी वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचे, क्योंकि एक रास्ता था वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने का, वो भी रास्ता टूट गया, वो पुल भी बह गया। तो मौसम ठीक हो, पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद जल्दी वहाँ तक सहायता पहुँचे, नहीं तो सहायता पहुँचाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फटा और उत्तराखंड काशी में जो हुआ, तो उन दोनों, जो एक 80 साल पहले का दुख है और आज एक कल का जो हमारे देश का दुख है, दोनों के लिए मेरी संवेदना है। और उनके परिवारों, उनके परिजनों के लिए हमारा देश हमारे जैसे उनके साथ हैं। हौसला बनाए रखिए। जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो ऊपर वाला चाहता है वो होता है, लेकिन फिर भी दुख तो होता है। भारतवासियों, अब पहले सबसे पहले आते हैं तो परमाणु जो बम जो फेंका, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में वैसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी हम लड़ सकते हैं और किसी देश को मटिया मेट कर सकते हैं। उसका 3 दिन का भारत का युद्ध का उदाहरण है पाकिस्तान के साथ, वो भी परमाणु संपन्न है, पाव पाव के बम बोलता रहता है, और भारत भी परमाणु राष्ट्र है। देखिए, 3 दिन के युद्ध में हमने एक परमाणु युद्ध संपन्न देश को ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, मटिया मेट कर दिया, और उसके किसी नागरिक को चोट नहीं आई। हालांकि किसी सैनिक को भी उसको हमने नहीं मारा। तो कितना बड़ा ये इतिहास में पढ़ाने वाला है। मैं कह रहा हूँ भारत में तो बिल्कुल स्कूलों में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। इसको मैं कहता हूँ शुरू से ही, 5वीं कक्षा से ही इसके वीरता की कहानियाँ बताई जानी चाहिए, जो ऐसा युद्ध हुआ। और दुनिया के इतिहास में, दुनिया के कॉलेजों, किताबों में ये युद्ध पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। भारतवासियों देखियो, क्योंकि बिना 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों में ये भारत ने कैसे बिना परमाणु बम यूज़ किए एक देश को तहस नहस किया, ये अद्भुत वीरता की मिसाल थी। तो वही रणनीति सारे देश सीखें, सब देशों को अपनानी चाहिए। एक भी नागरिक को नुकसान नहीं हुआ किसी भी पाकिस्तान के। और इसी के साथ अब ये जो उत्तराकाशी पे आया है, भारतवासियों आपने देखा होगा कि हम कहते हैं ये हमने खुदाई की, इसमें आर्य सभ्यता का इतिहास मिला, मोहनजोदड़ो सभ्यता के इतिहास मिला। तो ये जो इतिहास मिलते हैं, आपके दिमाग में आता है कि कैसे दफन हो गए, कैसे धरती के अंदर समा गए, ये कैसे सभ्यता एक पूरी की पूरी मटिया मेट हो गई। तो वो ये जो उत्तराकाशी में हुआ है वही है ये, क्योंकि ऐसे बादल फटे, ऐसा मलबा जमा हुआ कि टनों टन, जिसमें आप देखिए पूरे घर मटिया मेट हो गए। कितने उसमें नागरिक दब गए होंगे, मारे गए होंगे। जो सेना का बेस कैंप था उसमें भी बताया जाएगा कि 10 जवान लापता हैं अभी तक।
तो ये जो हज़ारों टन मलबा है, कुछ ऊपर ऊपर से हम निकालने की कोशिश करेंगे, बच जाएगा, आ जाएगा, लेकिन इतना मलबा ये होता है कि हम इसकी निचाई तक नहीं पहुंच पाते। और जैसे अभी नहीं निकाला 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर सब खत्म हो गया, तो फिर हम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो जो मलबा है टनों टन, वो वहाँ धीरे धीरे कीचड़ से, दलदल से सूखना चालू होगा, धीरे धीरे सूखेगा, तो वो फिर एक दिन आके और 2-4 साल बाद वो सख्त मिट्टी का रूप ले लेगी। जो उसके नीचे दब गया तो दब गया। ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही कई जो गांव होते हैं ना, समा जाते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर भी एक पूरा शहर था कई साल पहले, वो भी ऐसे पूरा धरती के अंदर समा गया था। बता रहा हूँ आपको, तो आपको मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि आप सोचते होंगे कैसे समा जाता है। धरती फटी, सीता मैया धरती के अंदर समा गई, कैसे समा गई? वो शहर धरती के अंदर से निकला तो कैसे निकला? एक छोटी सभ्यता निकली तो कैसे? ऐसे ही समाते हैं जैसे उत्तरकाशी में हुआ। ये मैं आपको थोड़ी ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही ये कभी अभी खुदाई होगी, कभी 100 साल 200 तो वो फिर उस समय क्या सभ्यता थी, कैसे लोग रह रहे थे, वो बताया जाएगा। जो हो गया वो तो हो गया। तो ये भारतवासियों, युवाओं, बच्चों के लिए एक मैं बात बताना चाहता था, जो कि आपको बता दी। चलिए भारतवासियों, कैसा लगा ये मेरा आपको वीडियो? भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।